नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर और चौंका देने वाली खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम कलियावाला से सामने निकल कर आ रही है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गांव में और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 734 पर बने ओवरब्रिज के समीप स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला सरकारी विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बीते दिन शनिवार की रात के समय सरकारी विद्यालय में इस बार 5वीं दफा चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ये पूरा ग्रामीण प्रकरण बीते दिन शनिवार की रात्रि का है। चर्चा है कि चोर बड़ी ही प्लानिंग के साथ दीवार कूदकर विद्यालय में दाखिल हुए और कमरों के मेन गेट में लगे चार तालों को तोड़कर गेट में लगी जंजीर को भी खोलकर फेंक दिया और आगे बढ़ते हुए बच्चों की क्लासरूम में लगी 52 इंच की दोनों LED और तीसरी आंख कहे जाने वाले CCTV कैमरों की DPI चुराकर अपने साथ ले गए और प्रधानाचार्य का कक्ष में घुसकर लोहे की सेव अलमारी को क्षतिग्रस्त किया और उसमें रखे स्कूल के सरकारी दस्तावेजों को भी उलट पुलट कर डाला और स्कूल के रजिस्टर भी अपने साथ चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने बच्चों के लिए बनने वाले खाने की किचन में भी पहुंचकर पहले गेट का ताला तोड़ा और किचन में रखे 2 गैस सिलेंडर सहित एल्यूमिनियम के खाना बनाने के अनेक बर्तनों पर भी अपना हाथ साफ किया। साथ ही और शौचालय के गेटों में लगे तालों को भी तोड़कर फेंक गए और नल पर लगी पानी की मोटर भी खोलकर चुरा ले गए। उस प्राथमिक विद्यालय कलियावाला में चोरी हुई है और ये कलियावाला ग्राम सभा में आता है और सारे कमरों में, क्लासरूम में LED और बर्तन सारे, रसोई का सामान सारा और किचन, बाथरूम सारे में जो सामान था, कीमती मोटर वगैरह भी ले गए हैं जो पानी उठाने वाला था और सब रजिस्टरों से भी छेड़छाड़ की है, कुछ कागज उठा के भी ले गए हैं। अभी तो देख कर पता चलेगा क्या क्या सामान ले गए हैं और हमारी दही भी 2-3 रुपये भी ले गए हैं। तो मैं अभी माट साहब का जब सुबह इन्होंने मॉर्निंग में खोला तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ चोरी की आशंका है, ताले टूटे हुए हैं। उन्होंने रीचेक नहीं किया कुछ भी, उन्होंने कहा कि आप आके खुद देख लीजिए। मैंने खुद आके जब देखा तो काफ़ी चीज़ें चोरी बिल्कुल निडरता से की उन्होंने। लगातार 5वीं बार चोरी है और लगभग वो 7-8 लोग रहे होंगे और बिल्कुल तसल्ली बख्श उन्होंने चोरी की है। और कोई भी सामान 2 LED 51 इंच की और DVR तक बड़ी चतुरता से उन्होंने ये सब इस प्लान को अंजाम दिया है, तो बहुत ही निंदनीय है और पुलिस लगी हुई है तस्दीक में। तो इसकी जानकारी करके जैसे हमारे SI साहब बताएंगे इसमें। ताला खुला बंद था वैसे तो दरवाजा, ये आके हमने खोला तो उसमें सामान नहीं, सिलेंडर नहीं है, भगोना नहीं है, 2 भगोने नहीं है, कुकर नहीं है, तेल वेल नहीं है। वहाँ मेरे सामने तो 2 हुई, जब से बेल लगी 3 पहले हो चुकी, इसमें 5 बार हो गई। दुकान तो ये है कि एक पिछली 4 चोरी का अभी तक कोई पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इसी वजह से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात फिर चोरी करके ले गए हैं। यहाँ से LED TV, रसोई का सामान, काफ़ी सामान चोरी हुआ, जो कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से बड़ी मुश्किल से सामान जुटाया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर वो जैसे तैसे जुटाते हैं तो साल या 1.5 साल में फिर चोरी हो जाता है। ये गांव कलियावाले में 8वीं तक का 6वीं से 8वीं तक का विद्यालय है और ये यहाँ पर अभी जैसे बताया प्रधानाचार्य जी ने और कि ये 5वीं चोरी हुई है इस विद्यालय में कुछ वर्षों के अंदर। तो अभी तक कोई 5वीं चोर पकड़ा नहीं गया अभी तक। तो ये एक बड़ा यानी एक सोचनीय विषय है कि बार बार एक सारी सरकारी संस्थान से चोरी होना और उसके बाद में चोर ना पकड़ा जाना, तो एक गंभीर मैटर है ये। उत्तराखंड राज्य क्रांति के पुरोधा व उत्तराखंड क्रांति दल के दिग्गज नेता रहे दिवाकर भट्ट का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया, जिसके बाद अब उनके कलश को लेकर पूरे गढ़वाल मंडल में श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। श्रद्धांजलि यात्रा उत्तराखंड क्रांति दल के देहरादून स्थित मुख्यालय से निकली, जो डोईवाला, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर फिर रुद्रप्रयाग में विश्राम करेगी। इसी तरह से ये यात्रा 6 दिसंबर तक चलेगी, जिसके बाद हरिद्वार में जाकर श्रद्धांजलि यात्रा पूरी होगी। श्रद्धांजलि यात्रा को लेकर और दिवंगत उत्तराखंड क्रांति के पुरोधा दिवाकर भट्ट को याद करते हुए युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप रावत ने कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा है कि आज उत्तराखंड का युवा उनको जान रहा है और उत्तराखंड क्रांति के समय उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दिवाकर भट्ट जी इस उत्तराखंड के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना पूरा घर-बार छोड़ दिया, अपना पूरा घर-बार त्याग दिया। उनकी पत्नी ने
जहर खा लिया, बच्चा आज उनका किस परिस्थिति में जी रहा है, क्या मानसिक रूप से प्रताड़ित, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया उस समय पुलिस ने, ये शायद आज के लोगों को नहीं पता, लेकिन जो बलिदान उन्होंने उस उत्तराखंड को दिया, इस राज्य को बनाने के लिए दिया, वो बलिदान अब कहीं ना कहीं लोगों को पता लग रहा है, लोग समझ रहे हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर में नशा विरोधी अभियान तेज कर दिया गया है। सोमवार को एसडीएम हरिगिर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बड़े स्तर पर छात्रों की ड्रग टेस्टिंग की। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी ड्रग्स पॉजिटिव मिलने पर संबंधित डीन और संस्थान स्वामी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार ड्रग टेस्टिंग ड्राइव शुरू कर दी है। अभियान के दौरान छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी किया गया। नशा मुक्त राज्य के लिए प्रशासन ने 30 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र का संचालन एम्स के साथ MOU और एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन जारी की है। नंदा गौरा योजना के लिए अब 20 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के निर्देशों के क्रम में विभाग ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई थी। कन्या जन्म के आधार पर योजना का लाभ लेने और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक 30,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। और कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जन मिलन कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश में कई जगह लोगों ने बताया कि पात्र होने के बावजूद में विभिन्न वजहों से अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए योजना के आवेदन की तारीख को 20 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। नंदा गौरव योजना जो हमारी 12वीं पास की हमारी छात्राएं हैं, उनको सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के लिए एक प्रोत्साहन राशि मिलती है। लगभग 51,000 की धनराशि यह होती है। तो हमारी बालिकाओं को जो कि 30 नवंबर तक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करना था, यदि वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से आवेदन करने से चूक गई हो तो उनके लिए ये समयावधि की गई है और 20 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन की, ताकि हमारे दूर दराज के हमारी बालिकाएं या उनके अभिभावक इस बात को जानते हुए अधिक से अधिक आवेदन करें। अब तक लगभग 30 या 35,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। उत्तरकाशी के धराली त्रासदी को लेकर कर्नल कोटियाल ने आपदा प्रबंधन ढांचे पर ही उंगली खड़ी कर दी है। विश्व आपदा प्रबंधन समिट में मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं और हम एक को भी निकाल नहीं पाए हैं। ये आखिर किस तरह का आपदा प्रबंधन है? सेना ने अपने साथ जवानों को निकाल लिया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। लापता लोगों का परिवार टूट चुका है। उन्होंने तल्ख लहजे में सवाल दागा कि आपदा प्रबंधन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान धराली में कैंप क्यों नहीं कर रहे। कर्नल यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीआरएफ जैसे प्रशिक्षित बल से लेबर का काम करवाया गया, जबकि असली वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन मौके पर निर्धारित रहा। अगर हम इसी तरह आपदा से लड़ेंगे तो अपने लोगों को कैसे बचाएंगे और चीन से कैसे टक्कर लेंगे? चीन हिमालय की तरफ बढ़ रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। कर्नल के इस बयान से आपदा प्रबंधन एजेंसी और सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने पूरा गांव तबाह हो गया है, जिससे ग्रामीणों के सामने अब फिर से गांव को बसाने और खुद के लिए रोजगार के साथ ही नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए कर्नल अजय कोठियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 18th सेंचुरी के लोग धराली में रहते थे, नहीं छोड़ पाए, जानते हुए कि पहले हो चुका है। तब भी कहीं ना कहीं कोई वैज्ञानिक या हमारी तरह पढ़े लिखे लोग उस टाइम पे तो होंगे। हम आज स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, हम आज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हैं, हम आज SDRF में डेवलप हो गए हैं। उस टाइम पे भी तो कुछ तो सिस्टम होगा उनका, चाहे वो जो भी होगा, क ख ग जो भी होगा, उसने जो भी ज्ञान दिया होगा, उसके बावजूद वो वहां पे रहे। तो आज तो हम लोग डेवलप्ड हैं, हमारे तो इक्विपमेंट हैं। आज हम ऐसा तरीका क्यों नहीं बना सकते कि धराली में रहने वाले को धराली में ही रहने का तरीका बने। ये जो यूकॉस्ट बना है, ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट, इनका काम खाली थ्योरी पढ़ाना थोड़ी है, इनका तो प्रैक्टिकल भी है। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूं जो, वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूं और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूं। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर, तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यूकॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं, उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए। प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग, हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको, कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है,
इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार देहरादून हाईवे पर आबकारी विभाग की टीम ने शराब की खेप पकड़ी है। 2 वाहनों से फिल्म स्टाइल में तस्करी हो रही 25 पेटियां शराब और बियर की बरामद हुई है। चालकों को शराब तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल दोनों वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई की सूचना मिलते ही देहरादून से आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल मौके पर पहुंची। उन्होंने आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट से बातचीत कर शराब तस्करी का फीडबैक लिया। आबकारी आयुक्त ने बताया कि तस्करों की पहचान राहुल निवासी देहरादून और सुरेंद्र सिंह निवासी ऋषिकेश के रूप में हुई है। शराब और बियर चंडीगढ़ ब्रांड की है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम से बचने के लिए आरोपियों ने ज्यादातर हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया और देहात क्षेत्र से होते हुए रायवाला तक पहुंच गए। यहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने वाहनों का पीछा किया और शराब की खेप को बरामद किया। फिलहाल इतना पता चला है कि आरोपी चंडीगढ़ से पहाड़ों में शराब सप्लाई का धंधा करते हैं। एक सूचना मिली थी, ये जो खेप जा रही थी ये चंबा ऊपर के पहाड़ों के हमारे जनपदों में ये सप्लाई होती थी और ये पूरी जो खेप है वो चंडीगढ़ मार्का है और आईबी और रॉयल स्टैग और प्लस किंगफिशर बियर की इसमें मिली है। तो ये पता चला ये कि भगवानपुर चेक पोस्ट से होते हुए और ये बाकी के चेक पोस्टों से बचते हुए ये लोकल छोटे छोटे रास्ते लेते हुए नटराज चौक की तरफ से निकाल के चंबा ले जाते हैं। और मतलब इन्होंने पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। दरवाजों के पीछे भी छुपाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और गाड़ी के नीचे बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। पूरी गाड़ी को उखाड़कर हमें इसमें लेना पड़ा है। जाइलो गाड़ी एक यूज़ करी 15 पेटी जिसमें मिली है और एक सेंट्रो गाड़ी यूज़ करी है जिसमें 10 पेटी मिली है। अभी फिलहाल दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजेंगे। प्रेरणा हमारी जो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर उनकी टीम ने और पान सिंह राणा और अर्जुन सिंह और अन्य इंस्पेक्टर हमारे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।